वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से। विनोद सिंह के घर ईडी की रेड खत्म हो गई है। सुबह 3 बजे खत्म हुई ईडी की रेड। अब घर के सारे दरवाजे बंद। विनोद सिंह के घर में पसरी शांति। ईडी ने घर से 25 लाख नगद किए बरामद। निवेश से संबंधित दस्तावेज भी ईडी ने किए जब्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां सूत्रों से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, विनोद सिंह के घर ईडी की रेड खत्म हो गई है। सुबह 3 बजे खत्म हुई ईडी की रेड। अब घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ईडी ने घर से 25 लाख रुपए बरामद किए हैं। सूत्रों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। निवेश से संबंधित दस्तावेज भी ईडी ने जब्त कर लिए हैं। और आपको बता दें कि विनोद सिंह के घर ईडी की रेड खत्म हो गई है। सुबह 3 बजे खत्म हुई ईडी की रेड। अब घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कल आले सुबह से ही ईडी विनोद सिंह के साथ 12 लोगों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही थी। वहीं सुबह 3 बजे खत्म हो गई है ईडी की रेड और सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईडी ने घर से 25 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। वहीं निवेश से संबंधित दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए हैं। लगातार कल आले सुबह से छापेमारी चल रही थी, जिसमें आज 25 लाख रुपए बरामद किए जाने की खबर सामने आ रही है। सुबह 3 बजे ईडी की रेड खत्म हो चुकी है। और विनोद सिंह के घर ईडी की रेड खत्म हो गई है। सुबह 3 बजे से आपको बता दें ये रेड खत्म हुई है। अब घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ईडी ने घर से 25 लाख नगद बरामद किए हैं। तो ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है अवैध खनन मामले को लेकर के, जिसके तहत कल विनोद सिंह सहित 12 लोगों के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा था, जिसकी कार्रवाई आज सुबह 3 बजे खत्म हुई। वहीं 25 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं विनोद सिंह के घर से। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी जिस तरीके से लगातार छापेमारी कर रही है और कार्रवाई कर रही है, इसमें विनोद सिंह के घर पर भी ईडी ने दस्तक दिया था, जिसके बाद लगातार छापेमारी में सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 25 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वहीं कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल जिसकी ईडी जांच कर रही है। तो विनोद सिंह के घर पर ईडी की कार्रवाई फिलहाल खत्म हो गई है। सुबह 3 बजे ईडी की रेड खत्म हुई। वहीं 25 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वहीं निवेश से संबंधित कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से अवैध खनन मामले को लेकर ईडी लगातार अलग अलग लोगों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, जिसके तहत कल विनोद सिंह और 12 लोगों के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें विनोद सिंह के घर से 25 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और विनोद सिंह के यहां से 25 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं, इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं विनोद सिंह के घर से। बिल्कुल अनिकेत, देखिए 19 घंटे के आसपास ये ईडी की कार्रवाई विनोद सिंह के आवास पर चली। 19 घंटे के इस कार्रवाई में जो है, एक बार तो ईडी ने प्रिंटर मंगाया, एक बार पेज मंगाया और 25 लाख रुपए कैश। ये सूत्रों के हवाले से, चूंकि ऑफिशियली जब तक ईडी की तरफ से कुछ नहीं सामने आता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन मैंने आसपास के लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि विनोद सिंह के पिताजी, चूंकि विनोद सिंह के पिताजी भी जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में हुआ करते थे, तो इसी कारण से ये 25 लाख रुपए उनके थे जो कि ईडी ने जब्त किया, ऐसे आसपास के लोगों का कहना है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि हाँ 25 लाख रुपए जब्त हुए। सुबह 3 बजे ये रेड खत्म हुई है और जब हम उनके आवास पर अभी पहुंचे थे तो आवास पर बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ तक कि घर के बाहर जो कुत्ता था वो कुत्ता भी बिल्कुल सोया हुआ था। कुछ नौकर चाकर जरूर दिखे हैं, लेकिन घर के सारे दरवाजे बंद थे।
किसी भी तरह की कोई मूवमेंट घर में नजर नहीं आ रही थी। जी अनिकेत, जिस तरीके से ये कार्रवाई लगातार चल रही है, करीबन कल 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, कहीं और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं? एक के बाद एक नाम खुल रहे हैं सामने इसमें। देखिए बड़े नाम सामने आने की संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन ये देखिए, आप देखिए बिहार से ही आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा ने जैसा अंदेशा जताया है कि जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है ईडी की कार्रवाई और बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है इनकी बातों में कुछ सच्चाई हो। ईडी की एक्टिवनेस तो देखिए राजस्थान से लेकर झारखंड तक नजर आई है। 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अब तक ऐसी कोई सूचना है नहीं। अभी इंतजार करना चाहिए ईडी का ऑफिशियली कि भाई किसको अरेस्ट किया जाता है, क्या क्या मिला है, कैसे मिला है, इन तमाम चीजों के लिए तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। जी अनिकेत, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पे कर कि जिस तरीके से बार बार ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन आ रहा है, यहां पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही, कहीं ना कहीं एक आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। देखिए राजनीति तो ऐसे ही चलती है। जो झारखंड का सत्ता पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, और जो सियासत जो विपक्ष है झारखंड का यानी बीजेपी आजसू, इनका कहना है कि भाई आप ईडी का सामना कीजिए अगर आप ईमानदार हैं तो राजनीति तो बयानों से चलती है, बयानबाजी लगातार चल रही है। इम्पोर्टेंट बात देखिए ये है कि फिलहाल मैं बीजेपी ऑफिस में हूँ। बीजेपी की आज एक बहुत बड़ी बैठक है जिसमें बीजेपी चुनावों को लेकर के फीडबैक लेने वाली है। तो हम आज जाकर के बीजेपी नेताओं से भी पूछेंगे कि ईडी की इस कार्रवाई को वो कैसे देखते हैं, और हम उनसे फीडबैक भी लेंगे और हम टीवी 45 के दर्शकों को तमाम चीजें दिखाएंगे। विजय अनिकेत, जिस तरीके से साहेबगंज डीसी के यहां पर भी कार्रवाई चल रही थी, उनके यहां से गोलियां भी बरामद की गई थी। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात है कि आप तत्कालीन डीसी है और आपके यहां कार्रवाई चल रही है और आपके यहां से गोलियां भी बरामद की गई है। देखिए मैं 1 मिनट के लिए प्रदीप सर 1 मिनट के लिए सर 1 मिनट। देखिए प्रदीप वर्मा जी भी मेरे साथ है सर। कल हुई कार्रवाई को प्रदीप वर्मा जी कैसे देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ईडी का इस्तेमाल फिर से वही होना। देखिए जिस प्रकार से एक संगठित गिरोह के रूप में इस राज्य को लूटने में राज्य सरकार में बैठे लोगों ने किया है, तो ये तो होना ही था। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जब ईडी के लोग कल गए हैं एक व्यक्ति के यहाँ छापामारी करने, तो मोहल्ले में लोगों ने जश्न मनाया है कि एक न एक दिन तो ये होना ही था। तो इस प्रकार से जनता के नजरों में लोग खट रहे हैं, लूट लूट करके विकास का पैसा, गरीब आदिवासी के जो वेलफेयर पे खर्च होने वाला पैसा है, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं लोग। तो ईडी तो एक गंगा जल की तरह इनको शुद्ध करने का कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का प्लान फेल हो गया, मतलब हेमंत सोरेन के चक्कर में इस बार बीजेपी फंस गई। ये बीजेपी का कोई प्लान इसमें नहीं है, बीजेपी इस प्रकार का प्लान नहीं करती। ये तो ईडी है, केंद्रीय एजेंसी है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में छिड़ी हुई है। राज्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है हमारी, हम कोई किसी के विरुद्ध कोई प्लान बना करके कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। भ्रष्टाचारियों को उनके किए कुकर्मों की सजा मिले, हम इतना ही चाहते हैं। एक आखिरी सवाल सर, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, चुनाव का मंत्र भी मिलने वाला है, तो मतलब कमर ये संगठनात्मक बैठक है। भारतीय जनता पार्टी में मोर्चों की बड़ी भूमिका होती है। संयुक्त मोर्चा की बैठक है, सभी मोर्चों का अपना अपना क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में कैसे जाकर के वो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा किए गए पिछले जो 5 वर्षों के कार्य हैं उनको बताए, इन सारे संबंध में बैठक में चर्चा होने वाली है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये थे प्रदीप वर्मा जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उस बैठक की तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं, सारी चीजें। सभी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, वो सभी मोर्चा के जो प्रतिनिधि हैं वो आज बैठक में शामिल होंगे, उसी की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई चल रही है अनिकेत, और उस निर्णायक लड़ाई में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है। हाँ, ये है कि जो संवैधानिक संस्थाएं, उन संवैधानिक संस्थाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूती प्रदान की गई। उनको कहा गया है
पहले उनके ऊपर रोक टोक होती थी, लेकिन अब उनके ऊपर रोक टोक नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट रूप में काम कर रहे हैं। जी अनिकेत। जिस तरीके से साहिबगंज डीसी के ऊपर भी कार्रवाई की गई, वहां पर भी ईडी ने रेड डाला, उनके यहां से गोलियां भी बरामद की गई है, इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आया अभी तक अभिषेक? देखिए अनिकेत, जो मुझे जानकारी है 8 लाख रुपए एक लिफाफे में थे साहिबगंज डीसी के कैंप कार्यालय में, और प्रतिबंधित जो पिस्टल होता है उस प्रतिबंधित पिस्टल की गोलियां थी, मतलब गोलियां अवैध थी। जब साहिबगंज डीसी से इसके बारे में ईडी ने पूछा तो वो हकलाने लगे, वो सही जवाब दे नहीं पाए। आप समझिए कि यूपीएससी क्वालिफाई करके कोई अधिकारी बनता है, और वो जब हकलाने लगे तो दाल में कुछ काला है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हो सकता है साहिबगंज डीसी के ऊपर में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीसी वो पोस्ट होता है जो आर्म्स एक्ट का केस करता है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब खुद डीसी के ऊपर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने वाला है, जो ईडी है वो कर सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। महत्वपूर्ण ये भी रहने वाला है कि साहिबगंज डीसी पर कार्रवाई के बाद अभी खबर ये है कि साहिबगंज में पत्थर का कारोबार कल रात से नहीं हुआ है। आज क्या स्थिति रहती है देखना है, एक बार इसको देख लिया जाए, फिर आगे वही सारा बम हम लोग फोड़ेंगे। जी अनिकेत। वहीं एक इंसान है जिसे हम भूल जा रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार। जिस तरीके से उनके यहां पर भी ईडी ने दबिश डाली है, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। और कल एक वाकया आया था जिस पर हमने चर्चा भी किया था कि उनके बच्चों ने यहां पर खेलने की इजाजत मांगी थी, तो उनके यहां से क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रहा है, वहां से कुछ बरामद किया है ईडी ने? देखिए अनिकेत, पूरे दिन की कार्रवाई को मैं खुद नजर बना के देख रहा था। 3 चीजें थी। एक बार प्रिंटर मशीन गया अंदर, हमने दिखाया दर्शकों को। एक बार कागज का बंडल गया अंदर, हमने दिखाया दर्शकों को। बच्चों को खेलने बाहर भेजा गया, हमने दर्शकों को दिखाया। बच्चों को खेल खत्म होने के बाद घर में बुलाया गया, हमने दिखाया। ईडी एक झोला और एक फाइल लेकर के निकली थी अंदर से। फाइल में कुछ कागजात थे जिनका प्रिंट आउट्स निकाले गए थे, स्टैंप मोहर सब कुछ था। एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने दिखाई है दर्शकों को। लेकिन अब तक क्लियर कट ये समझ में नहीं आया है कि उनके यहां से क्या निकला। देखिए कैश वैश तो नहीं निकला, ये तो तय है। एक अलमारी तोड़ी गई जो कि अभिषेक प्रसाद पिंटू की मां की अलमारी थी, लेकिन उस अलमारी से भी कुछ नहीं निकला, ये भी तय है। पूछताछ में क्या निकला, ये ईडी के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आज वो ब्रीफ जारी करेंगे, तो एक बार इंतजार करते हैं उस ब्रीफ का। अभी हवाई कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी अनिकेत, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं उसके लिए अनिकेत। अगर मुझे नाम अगर सही से याद है तो कल और एक रेड पड़ी थी ईडी की रोशन नाम के एक व्यक्ति के यहां पर, उस पर क्या कुछ अपडेट सामने आया है, क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आ पाया अभिषेक? देखिए रोशन एक बड़े जमीन कारोबारी हैं रांची के। आप पूछिएगा कि रोशन कौन है तो कोई कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन रोशन की औकात ये है कि वो अंचल में घुसते हैं तो सीओ खड़े हो जाते हैं, वो अपर समाहर्ता के कार्यालय में घुसते हैं तो अपर समाहर्ता खड़े हो जाते हैं। कोई एक सॉफ्टवेयर होता है NGDRS जो जमीन के काम कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है, NGDRS के मास्टरमाइंड है रोशन। तो रोशन के यहाँ से भी जमीन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण कागजात जो हैं वो बरामद किए गए हैं। जैसा कि प्रदीप वर्मा जी अभी बता रहे थे कि विनोद सिंह के यहाँ तो जब छापा पड़ा तो उनके अड़ोसी पड़ोसियों ने पटाखे छोड़े हैं खुशी में। तो आप सोच लीजिए कि ये तो स्थितियां हैं। तो अनिकेत अब बस बोला तो कि वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच कीजिए, ईडी की तरफ से कुछ आने का इंतजार कीजिए। जी अनिकेत। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, आपको बता दें कि विनोद सिंह के यहां पर सुबह 3 बजे ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई और सूत्रों से यह खबर निकलकर सामने आई है कि उनके यहां से 25 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं।